कभी भी रात्रि में घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। बाहर बड़े बड़े राक्षस घूमते हैं और आज का समय तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। भले ही हम भारत जैसी पवित्र भूमि पर हैं, लेकिन ये कहते हुए बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर, जिस भारत को हम माता का दर्जा देते हैं, ऐसी भूमि पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं कि रात्रि में कभी भी महिलाओं को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बाहर जो भूत प्रेत घूमते हैं वो कौन से हैं? शायद जो वास्तविक भूत प्रेत है, मृत्यु के बाद जो भूत प्रेत बनते हैं, पाप आत्माएं, शायद उनसे बचना आसान है। लेकिन जो जीते जागते भूत, जो शराबी, नशेड़ी, जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, ऐसे वैसे लोग, उन भूतों से कौन बचे? और वास्तविकता में इस धरती पर प्रेत वही लोग हैं, भूत वही लोग हैं। असली खतरा तो इन्हीं भूतों से, धरती को, समाज को इन्हीं लोगों से खतरा है। तो मेरी प्रार्थना है समाज के युवाओं से, पुरुषों से, महिलाओं से, जब तक हम अपनी माताओं बहनों का सम्मान नहीं करना सीखेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। राह चलती एक नारी को मौका नहीं समझना चाहिए कि मौका मिल गया अब इसको छेड़ो या इसके साथ कुछ गलत हरकत करो। राह चलती अकेली नारी को मौका नहीं, जिम्मेदारी समझना चाहिए। क्योंकि बहन बेटियां तो हमारे हरियाणा में कहते हैं साझे की होती है। बहन बेटे किसी एक की नहीं होती, बहन बेटी सबकी होती है। तो हर नारी में अपनी माँ को देखो, अपनी बहन को देखो, अपनी बेटी को देखो। कभी उनके साथ गलत करना नहीं चाहिए। ये ऐसा अपराध है, इसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। हमारी तो संस्कृति है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती है, कितनी बड़ी बात कही गई है, वहां देवी देवताओं का निवास होता है। लेकिन दुर्भाग्य आप हम सबका कि हमारे लोग तो नारियों को अपने पैर की जूती समझते हैं। आज भी कितनी जगह ऐसा मैंने देखा कि ये तो नारी है, ये महिला है, ये काम सिर्फ महिला ही करेगी, ये काम सिर्फ पुरुष ही करेगा। ये जब तक महिला पुरुष वाला भेदभाव खत्म नहीं होगा, हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। संविधान क्या कहता है? सब बराबर है, सब समान है। और महिलाओं को तो वेदों ने, शास्त्रों ने देवी का दर्जा दिया है, उनको पूजनीय कहा गया है। पूजा तो दूर, हम उनका थोड़ा सा भी सम्मान नहीं करते। तो मेरी प्रार्थना है, महिलाओं के सम्मान की शुरुआत अपने घर से करिए। अपने बेटों को सिखाओ, बेटा अगर तुम दूसरे की बहन की इज्जत नहीं करोगे तो कल को गलियों में तुम्हारी बहन भी जाएगी, फिर उसकी भी इज्जत नहीं होगी। तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे तो कल को तुम्हारे बहन के पति उनकी भी इज्जत नहीं करेंगे। सम्मान दो, सम्मान लो। नारियां तो सम्मान के भूखे हैं। आप उनको इतना सा सम्मान दोगी, वो आपको इतना सम्मान देगी। आप उनको इतना प्रेम दोगे, वो आपको भर भर के प्रेम देंगी। भगवान को गोपियों से प्रेम क्यों था? और आज भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा भक्ति का वरदान मेरे